दोस्तों, यदि आप चाहते हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम में नामांकन लेना 2024 से 28 सत्र के लिए, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है, क्योंकि आप सभी का जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दिए गए हैं। 2 मई 2024 से लेकर 25 मई 2024 तक इसका आवेदन करने का जो डेट है वो जारी किया गया है। बाकी इसका फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल वालों के लिए 600 रुपये है, जिसपे BC, EBC वाले भी आएंगे। वही SC, ST वाले अगर आप होंगे तो 450 रुपये आपको देने होंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए आपको फॉर्म को फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप सभी को मैं बता दूं कि आगे भी कई सारे अपडेट आपके यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आएंगे, जैसे फॉर्म भरना हो, एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उन सबकी अपडेट मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर देने का काम करूँगा। उससे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ, तो उसका अपडेट आपको मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे एडमिशन फॉर्म आपको भरना है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। ऑनलाइन अपडेट STM जैसे ही लिखेंगे आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का आएगा। इससे ओपन करेंगे और नीचे एडमिशन वाले सेक्शन में आपको मिलेगा PPU UG फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन 2024, जिस पर क्लिक करेंगे। तमाम जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे जब स्क्रॉल कर आएंगे तो यहीं पर आपको डायरेक्ट लिंक मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एडमिशन फॉर्म आता है, और यहाँ पर कुछ आवश्यक सूचना भी दिए गए हैं कि फॉर्म भरते समय कुछ जानकारी आपको जो है सावधानीपूर्वक भरनी है। जैसा आपको पिताजी का नाम, माताजी का नाम, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी, ये सब जो जानकारी है भरेंगे तो ध्यान रखेंगे। बाकी कंटिन्यू टू फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपसे जो भी जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है वो 12वीं की विवरण आपसे पूछी जा रही है। तो बताएंगे कि 12वीं जो आपने पढ़ाई किया है वो किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी जो भी आपका पासिंग ईयर रहा होगा वो आप यहाँ से बताएंगे। अगर 2024 में पास आउट किया है तो 2024 बताएंगे। आपका जो भी 12वीं का रोल कोड होगा रोल कोड बताएंगे। जो भी आपका रोल नंबर होगा इस कॉलम में बताएंगे, और उसे दोबारा से डालना है। जैसे यहाँ पर रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। नीचे आना है, इस चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। अगर कैप्चा ना समझ में आए तो यहाँ पर जो रिफ्रेश टाइप का बना हुआ है जिस पर क्लिक करेंगे दूसरा आएगा, उससे डाल दीजिएगा। अब आपने जो जानकारी दिया है उसका एक बार पुनः प्रीव्यू आता है, जिससे रीवेरिफिकेशन के नाम से ये बोल रहा है कि आप उससे जांच करें। अब यहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन मिलता है एस प्रोसीड टू फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जानकारी पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी नाम होगा, आपका हाई स्कूल के मार्कशीट हो, इंटरमीडिएट के मार्कशीट हो, उस पर जो नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। पिताजी का नाम मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, माताजी का नाम मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती करेंगे तो आगे चलकर आपको परेशानी हो जाएगी। बाकी जो डेट ऑफ बर्थ होगा, कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले साल, जो आपका महीना है और जो डेट है उससे इस प्रकार आप चयन करेंगे। बाकी आपका जो भी जेंडर है, आप लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आप चयन करेंगे। किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है आप यहाँ से बताएंगे। बाकी कैटेगरी आपको बतानी है कि आप जनरल, BC1, BC2, SC ST किससे बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। अब अगर आपका सब कैटेगरी होता है तो आप यहाँ से बता सकते हैं, नहीं आप पर लागू होता है तो नॉट अप्लीकेबल बताएंगे। इसमें जैसे बहुत सारे दिव्यांग कैंडिडेट है वो भी सब कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आप बता सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक से आते हैं तो यहाँ पर एस करें, नहीं आते तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे। नीचे आना है, यहाँ पर पूछा गया कि आपका राज्य कौन सा है जहाँ आप रहते हैं। तो अगर बिहार के हैं तो आप बिहार यहाँ से चयन करेंगे। अब बिहार के होंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के होंगे तो आपका निवास प्रमाण पत्र बना होगा, तो निवास प्रमाण पत्र संख्या आप यहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है
रेड नहीं बना है, स्टार नहीं बना है, ये जानकारी छोड़ सकते हैं, लेकिन होगा तो आप जरूर दे दीजिएगा। बाकी जो आपका आधार नंबर है, आप आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। अब कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस पूछी गई है। परमानेंट एड्रेस का मतलब है कि आपका जहाँ जन्म हुआ है, जो आधार पर आपका एड्रेस है, वो एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे आपका जो स्टेट है वो देखने को मिलता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जो भी आपका एड्रेस है जिस अकॉर्डिंग आप बताएंगे। जैसे समझ लीजिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो आपका विलेज होता होगा तो विलेज बता दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस कर पोस्ट ऑफिस, पीएस कर पुलिस स्टेशन, इस प्रकार लिखेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र वाले होंगे तो आपका सेक्टर हो सकता है या आपका अपार्टमेंट हो सकता है, तो जिस भी अकॉर्डिंग हो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी देंगे। बाकी पिन कोड को डालना है, अपना एक मोबाइल नंबर देना है, एक मोबाइल नंबर को दोबारा देना है, ईमेल आईडी देना है, उस ईमेल आईडी को दोबारा देना है। अगर आपका परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सामान्य है तो यहाँ पर कॉपी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अगर अलग अलग है, जैसे आपका जो घर है मान लीजिए सीतामढ़ी में पड़ता है लेकिन अभी आप पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में पटना वाला एड्रेस आप दे सकते हैं, या आप चाहे तो परमानेंट एड्रेस भी यहाँ देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल आपको ऐड करनी है। ऊपर में आपसे पहले ही 12th की पूछ ली है, अब यहाँ पर 10th के बारे में पूछा जा रहा है कि 10th आपने जो है किस साल उत्तीर्ण किया था वो बताएंगे, किस जो बोर्ड से आपने पास आउट किया है बोर्ड का नाम बताएंगे, क्या रोल कोड आपका था वो बताएंगे, नीचे रोल नंबर बताना है। अब यहाँ पर बताना है कि कुल कितने का एग्जाम हुआ था और उसमें आपने कितना लाया था, वो जानकारी देंगे। आपका परसेंटेज यहाँ पर तो काउंट नहीं होता, लेकिन इतना तक आपको बताना है। बाकी नीचे आएंगे इंटरमीडिएट के बारे में जो जानकारी दिया है वो देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम 500 का हुआ था उसमें आपने कितना नंबर गेन किया था वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी यहाँ पर नीचे पूछा गया है यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई की है तो यहाँ पर आप एस करेंगे। अगर कोई आर्ट वाले होंगे गणित नहीं पढ़ा है तो आप नो कर सकते हैं, पढ़े है तो आप एस कर दीजिएगा। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि बताया गया कि मैक्सिमम 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब फोटोग्राफ को यहाँ से जो है ब्राउज वाले विकल्प पर क्लिक कर फोटोग्राफ चयन करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करना है, 20 KB से नीचे होनी चाहिए। बाकी नीचे आना है, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन मिलता है सेव एप्लीकेशन का जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने हो सकता है इस प्रकार एरर आए, तो घबराना नहीं है, यहाँ से आप इसको रिलोड करें। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, आपके नंबर पर जो है कि यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिए गए होंगे। अब सिंपली एक लिंक हमने यहाँ पर दिया है एप्लीकेंट लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जो यूजर आईडी पासवर्ड अभी आपको मोबाइल पर भेजे गए होंगे उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर देखेंगे सबसे पहले आपका डैशबोर्ड मिलता है, नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का जिस पर आपको क्लिक करना है। आप प्रोफाइल वाले पर जब क्लिक करते हैं तो आपने जो जानकारी फिल किया होगा वो जानकारी आपको देखने को मिलता है। इसमें अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो अभी आप अपडेट कर सकते हैं, नीचे में ऑप्शन मिलता है उसको सुधार कर अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू फोटो सिग्नेचर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, या ऊपर में भी आपको जो नेक्स्ट स्टेप्स मिलते हैं जहां पर आकर आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे, जहां पर आपने फोटो सिग्नेचर जो डाला होगा वो आपको देखने को मिलता है। बाकी नीचे में आपको 10th का मार्कशीट बोला गया है तो 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे स्कैन कर। फिर 12th का मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो आप दीजिए, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसके पास होगा तो सर्टिफिकेट नंबर जो होगा वो बताएंगे, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट आपको देनी है। नीचे आना है, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है जिस पर अप्लीकेबल है, जिस पर लागू है तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जिनको EWS सर्टिफिकेट लागू होता है, जो EWS वाले हैं वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। एक ऑप्शन मिलता है अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू का जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है वो 200 KB से कम होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी आपने 12वीं पढ़ा है उसमें कौन सा स्ट्रीम आपका था, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या वोकेशनल, वो जानकारी आप यहाँ पर चयन करेंगे। बाकी कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आपको मिलती है, और किस सब्जेक्ट में अब कितने नंबर आपको मिले हैं सब्जेक्ट वाइज जानकारी देना है। जैसे कोई कैंडिडेट साइंस पढ़ा था तो साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इस प्रकार का सब्जेक्ट होता है तो उन्होंने पढ़ा होगा। तो मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री 100 नंबर का हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। इसी अनुसार फिजिक्स भी आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा तो उससे चयन करेंगे, उसमें कितने मिले हैं वो बताएंगे। तो इस प्रकार सभी सब्जेक्ट को ऐड करेंगे।
नीचे आना है ग्रेस मार्क्स ऑप्टेन में, इसको 0 ही रहने देना है। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले पेज पर आते हैं जहां पर आपसे जानकारी पूछी गई है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स बताएं और कॉलेज का यहां पर प्रेफरेंस दें। जैसे टाइप में आपका मेजर रहेगा, यहाँ पर आपको डिग्री बतानी है कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं वो आप बताएंगे। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बीए करना चाहते हैं और मेन सब्जेक्ट, मेजर का मतलब हुआ कि आपका मेन सब्जेक्ट यही रहेगा जो ऑनर्स आप बोलते हैं। तो मान लीजिए हिस्ट्री में करना है तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री मिलता है। इसके अलावा मान लीजिए आपको संस्कृत में करना है, आपको बीकॉम करना है, बीएससी करना है, तो आपको सारा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। आपको जो भी कोर्स करना है उस कोर्स के चयन करेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट का भी आपको यहाँ पर नाम मिलता है, उस सब्जेक्ट को चयन करेंगे। बाकी सब्जेक्ट ग्रुप में भी आपको वही सब्जेक्ट मिलेगा जो आप मेजर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। बाकी आप बताएंगे कि किस जिले के जो कॉलेज से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे पाटलिपुत्रा का 2 ही जिला में कॉलेज चलता है, एक तो पटना और दूसरा नालंदा। तो जहाँ का भी कॉलेज आपको चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। और इसमें जो कॉलेज यहाँ पर देखिए अफिलिएट होगा तो अफिलिएट लिखा है, कंस्टिट्यूशन वाला होगा तो वो आपको देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार का कॉलेज में आपको जो है नामांकन लेना है, उससे चयन कर यहाँ से ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, वो कॉलेज आपको यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। इस प्रकार क्या करना है कि कम से कम इस प्रकार आप कॉलेज जो है अधिकतम 20 कॉलेज तक चयन कर सकते हैं। चयन करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार एरर हो सकता है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो है कम से कम आपको एटलीस्ट 2 कोर्स आपको चयन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑनर्स जैसे हिस्ट्री करना है, बीए करना है, तो अब तो ये तो रखे ही, लेकिन और भी जो अलग सब्जेक्ट है वो भी आपको ऐड करना होगा, तभी आपका ये जो डिटेल है सेव होगा। कम से कम 2 अलग अलग कोर्स और सब्जेक्ट जो है होना चाहिए। हिस्ट्री के अलावा मान लीजिए आपको ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी को भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। और बाकी इन दोनों में से कोई ना कोई आपका कॉलेज जो है और सब्जेक्ट जो है आपको अलॉट होगा जब मेरिट आएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि नीचे एक जो कॉलेज आप चयन करिएगा उसमें अलग सब्जेक्ट आप रखकर ऐड कर दीजिएगा। आपका ये जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब आपको पेमेंट करना होगा, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसा अगर जनरल BC1 BC2 वाले होंगे तो 600 रुपया, वही SC ST को 450 रुपये देने होंगे। अब यहाँ पर आपको एक जो है पासवर्ड मिले होंगे आपके नंबर पर, वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है व्यू फॉर्म का, जिस पर क्लिक कर फॉर्म का प्रीव्यू देख लेंगे। अगर इसमें आपकी पूरी जानकारी सही है तो सही है, अगर कोई जानकारी गलत है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप वाले विकल्प पर क्लिक कर जहाँ भी जो जानकारी गलत है उस पर क्लिक कर उससे सुधार करेंगे। मेरा सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, जिस पर क्लिक करना है। बाकी इन्होंने एक चीज़ भी बताया है कि यदि आपके बैंक खाते से आपकी राशि कट जाती है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो वैसे स्थिति में आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, 24 घंटा वेट करना है। 24 घंटा बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये जो पेमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है पेमेंट वाला अभी गेटवे काम नहीं कर रहा है। आप पासवर्ड डालकर प्रोसीड करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको प्रिंट लेने के लिए यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक कर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। या फ्यूचर में दोबारा अगर मान लीजिए आपको लॉगिन करना होगा तो हमने डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर दिया एप्लीकेंट लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा को डालकर लॉगिन कर आप पेमेंट भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार आप सभी को अपना जो एडमिशन फॉर्म है ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए आपको भरना है। बाकी आगे जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसका अपडेट भी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देने का काम किया जाएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम व्हाट्सएप से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए, वो भी अपना फॉर्म भर पाएंगे अपना नामांकन के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।